हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 23 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा 71वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे और नॉर्वे नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 जून को मनाया गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को। फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3000 के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या अधिकतम कितनी टोल यात्राओं तक छूट प्रदान की जाएगी? 200 टोल यात्राएं या 1 वर्ष। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस दो कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए साझेदारी की है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसॉल्ट एविएशन। जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय मूल का प्राइवेट प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अनंथा चंद्रकाशन को पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 जून को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2025 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा बना? डेनमार्क का कोपेनहेगन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन हैं? AK भट्टाचार्य। जून 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिनी प्लैटिनेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी है? हानले डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख में। जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? INS अरनाला। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12 क्वेश्चंस करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आप सभी का नाम क्या और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख के लेह में शुरू किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। डिटेल में समझेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेह लद्दाख में शुरू हुई है। यह पहल NTPC द्वारा की गई है, जिसके तहत 5 हाइड्रोजन चालित बसों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में लद्दाख के लोगों के लिए तैनात किया गया है। यह भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस सेवा है जो लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर कार्यरत है और इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली हाइड्रोजन बस सेवा भी माना जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बिकॉज ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आप सभी को पता है कि पोल्यूशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है अपने आप में। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, भारत में पहला। तो आपको मैं भारत में पहला से रिलेटेड पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनका कोई रिवीजन करवा देता हूँ। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? मिजोरम बना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती बना है। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट के पंजाब में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया IIT मद्रास में।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया किसने? भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल योगा डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया गया है। डिटेल में समझेंगे। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आ गया है। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्वती तिर्की को। डिटेल में समझेंगे। झारखंड की आदिवासी कवियत्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी साहित्य संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का जो ये पुरस्कार है ये मिला है अद्वैत कोतारी को। इनकी कृति सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्ध बना। और मैथिली भाषा में जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है ये मिला है नेहा झा मनी को, काव्य संग्रह बनारस आ हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए आप सभी को पता है जो स्केचर्स है ये फुटवेयर कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक आर्यन को। 19 जून 2025 को स्केचर ब्रांड ने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय बाजार के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्केचर ब्रांड की बात करेंगे, अमेरिकी मल्टीनेशनल फुटवेयर कंपनी है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि यूपीएससी कहा जाता है शॉर्ट में, ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए इस पोर्टल का नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए 19 जून 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इस डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य उन अभ्यर्थियों को एक नया अवसर प्रदान करना है जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद भी अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यूपीएससी की बात करेंगे यहाँ पे हम। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 यानी कि अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर हैं। और आपको बताना चाहता हूँ भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने समय तक पद पर रहता है? 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और आपको बताना चाहता हूँ संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईआईटी खड़गपुर का जो नया निदेशक है ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। 19 जून 2025 को प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की बात करेंगे, भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने आईआईटीज़ में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और ये किस राज्य में है? यह है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में समावेशी और लिंग संवेदी बजटिंग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब को शुरू किया है। जून 2025 में केंद्र सरकार ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 19 जून 2025 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श के दौरान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य समावेशी एवं लिंग संवेदी बजट योजना को बढ़ावा देना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार के नाम से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 19 जून 2025 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सिकल सेल रोग के लिए नई और प्रभावी दवा के विकास को प्रोत्साहित करना है, जिसमें विजेताओं को 10 करोड़ तक धनराशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार के मढोरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिनी अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है। डिटेल में समझेंगे। बिहार की मढोरा रेल इंजन फैक्ट्री ने अपना पहला 3000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किया है। मढोरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसे जीआई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है, यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत वैश्विक बाजार में घरेलू निर्माण क्षमता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड देश करेगा। 10वीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार इंग्लैंड को प्रदान किया गया है। 10th एडिशन होगा, ठीक है, 10वां एडिशन होगा। और इससे पहले वाला जो 9वां संस्करण था आईसीसी महिला T20 विश्व कप का, ये 2024 में बांग्लादेश में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय तीरंदाजों ने कुल मिला के पदक जीते हैं 9 पदक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी एशिया कप 2025 के सिंगापुर चरण 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य। इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। कुशल दलाल और तेजल साल्वे ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत कुल 9 पदक के साथ नंबर 1 पे, जिसमें कि 2 स्वर्ण है, 6 रजत है और 1 कांस्य है। इंडोनेशिया कुल 5 पदक के साथ नंबर 2 पे, जिसमें कि 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य है। कजाकिस्तान कुल 3 पदक के साथ नंबर 3 पे है, जिसमें कि 2 स्वर्ण है और 1 कांस्य है। टॉप 3 भी आपको पता होना चाहिए। भारत नंबर 1 पे रहा, इंडोनेशिया नंबर 2 पे, कजाकिस्तान नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो भारत के, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर की दूरी से स्वर्ण पदक अपने नाम करा है। इससे पहले वह दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक इन्होंने अपने नाम करा था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि 10 से 15 मिनट के बीच में आपका मैं डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूं, ताकि फ्रेंड्स आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सको। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। और सबसे खास बात पता क्या रहती है, डेली के 15 MCQ का करंट अफेयर का मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ रवि स्टडी ऐप पे। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब टेस्ट लगाते हो या नहीं लगाते हो। अब ये 3 क्वेश्चन का टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? नेक्स्ट है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट और पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।